हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नए प्रसंग में आप सभी का स्वागत। हम लक्ष्मण जी के चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बार मैंने बहुत सुंदर सुंदर लक्ष्मण जी के चरित्र को बखान करने वाले कुछ बहुत ही सुंदर प्रसंगों की चर्चा की। आज उसी को, पिछली बार क्योंकि हमने बाल्यकाल से लेके यंग अडल्टहुड तक लक्ष्मण जी के चरित्र को जाना है। अब हम जा रहे हैं अरण्य कांड के अंदर। जब जंगल में जाने के बाद, जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास में चले गए एक साथ, वहां पर ऐसे क्या क्या प्रसंग हुए जिनसे लक्ष्मण जी का चरित्र और निखर कर और सुंदर उभर कर आता है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हुए हैं कि उन्होंने अलग तरह तरह के रोल्स धारण किए हैं। मतलब जैसे कोई एक्टर होता है कि कई बार ऐसा देखने के बाद है कि अरे, रामलीला देख रहे हैं, वही एक्टर रावण भी बना था, वही एक्टर पहले कुछ और बनकर आया था इन समथिंग एल्स। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी ने एक ही आयुष्य काल में, बालपन से लेके बड़े, मतलब उनके जब तक वो अयोध्या में राजा बन गए उसके बाद भी हर समय अपने भाई का साथ दिया है और तरह तरह के रोल्स धारण किए हैं। यहाँ तक कि पिछली बार रामचंद्र जी उनको अपने पिता तक का दर्जा दे दिया था कि मेरे पिता के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे पिता के रूप में जीवित हो, मेरे सामने खड़े हो, क्योंकि इतना ख्याल रख रहे थे। उसी को आगे ले जाकर आज हम कुछ जंगल के वन में जो प्रसंग हुए हैं उन प्रसंगों की आज चर्चा करने जा रहे हैं। सो वी आर वॉकिंग थ्रू रामायण टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ लक्ष्मण जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम शुरू करते हैं उस प्रसंग से। बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है आज के। मेनली शूर्पणखा का प्रसंग है और सीता के अबडक्शन का, उनके अपहरण का प्रसंग है। और वन में इस तरह के कुछ जहां तक जा सकते हैं वहां तक हम कोशिश करेंगे चलने के। थोड़े हृदय द्रावक दारुण प्रसंग भी है और जिनसे आपका हृदय छलनी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, लक्ष्मण जी के लिए बुरा भी लगेगा। तो पहला यहाँ पर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो शूर्पणखा के प्रसंग के लिए है। जब पंचवटी में बैठकर, वहां पर हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि रामचंद्र जी ने कैसे जगह चॉइस करके और लक्ष्मण जी से कहा और उन्होंने वहां पर सुंदर सी एक पर्णकुटी बना दी थी पंचवटी में, और वहीं पर वो निवास कर रहे थे। तब एक बार वहां पर एक राक्षसी, शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तो उसने देखा कि बड़े सुंदर, दो सुंदर नवयुवक यहाँ पर बैठे हैं और उनके साथ में एक स्त्री भी है। और ये देखकर उस शूर्पणखा राक्षसी का जो मन था वो एकदम काम युक्त हो गया और बहुत उन दोनों के रूप पर बहुत मोहित हो गई। और मोहन एकदम मोहित हो गई उनके दोनों के रूप के ऊपर। और तब उसने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने आप को रूप बदला। और उसके बाद वो वहां उन्हीं दोनों नवयुवक के पास पहुंची और सबसे पहले रामचंद्र जी के पास में जाकर, और उसने जो वेश धारण किया था सुंदर सा, उसके बाद में रामचंद्र जी से वो सवाल पूछने लगी कि तुमने तो यहाँ पर किसी तपस्वी का वेश में यहाँ पर घूम रहे हो, लेकिन इतने सुंदर हो, तुम्हारे पास धनुष बाण भी है और तुम्हारे साथ ये स्त्री भी है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? क्योंकि ये जंगल तो बहुत खतरनाक है, यहाँ पर तो सारे राक्षस रहते हैं। तो अपना परिचय दो, आप कौन हो और यहाँ पर क्यों रह रहे हो, इसके साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये राक्षसों का जंगल है, आपके लिए नहीं है। तब रामचंद्र जी ने कहा कि देवी, क्योंकि वो तो सुंदर स्त्री के सामने रूप में सामने आई थी, रामचंद्र जी ने कहा, देवी, मैं मशहूर, जो विख्यात महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है और ये मेरी भार्या है, ये मेरी पत्नी है, इनका नाम है सीता। ये मुझे बहुत प्रिय है। अब आप और मैं यहाँ पर जंगल में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने, धर्म के रास्ते पर चलकर यहाँ पर आया हूँ। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है,
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और मुझे तो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि आप अवश्य ही कोई राक्षसी है, जिनको ऐसा वरदान है कि जो इच्छा से अपना रूप परिवर्तित कर सकती है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि यू आर अ राक्षसी हु कैन चेंज योर फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर विल। सो शूर्पणखा ने कहा, मैं शूर्पणखा हूं, मैं महान और बहुत विश्वविख्यात राक्षस रावण की बहन हूं। मेरे दो और भाई हैं, एक का नाम है विभीषण और एक का नाम है कुंभकर्ण। और आप तो जानते होंगे कि मेरा जो भाई रावण है, वो इतना वीर, वो जो वीर रावण है, वो विश्रवा मुनि का पुत्र है। मैं उसी की बहन हूं। मेरे और भी दो भाई हैं, खर और दूषण, और मैं यहाँ जंगलों में उन्हीं के साथ में रहती हूँ। यहाँ पर मेरा आपके ऊपर हृदय आ गया है, मेरा दिल मैंने आपको लुटा दिया है, और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आपको अपना पति बनाकर और यहाँ पर भ्रमण करना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा कि ये आपके साथ जो जो स्त्री है, वो इतनी कुरूप है और ओछी और विकृत और मानवी है, शी इज ह्यूमन। इस तरह से वर्ड्स यूज किए हुए हैं वाल्मीकि रामायण ने शूर्पणखा के लिए, शूर्पणखा ने सीता जी के लिए, कि ये जो स्त्री है आपके लिए, ये मानवी है, ये कुरूप है, ओछी है, विकृत है, अगली है, और ये आपके योग्य नहीं है। मैं इसे खा जाऊंगी और मैं आपके भाई को भी खा जाऊंगी। तब हम दोनों फ्री हो जाएंगे और तब हम पूरे जंगल में आराम से घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। ये हमारा ही जंगल, हमारा इलाका है। और कहीं पर भी शिखरों पर जाएंगे, वी विल गो टू माउंटेन टॉप्स, हिल टॉप्स, और स्वच्छंदता से घूमेंगे हम। तब रामचंद्र जी ने कहा कि देवी, आपको ऐसा है कि ये तो मेरी पत्नी है, और ये पत्नी मुझे बहुत प्रिय है। मेरे साथ ये जो छोटे भाई आए हैं ना, ये, इनके साथ में यहाँ जंगल में कोई स्त्री नहीं है। आप चाहे तो आप इनसे जाकर पूछ लीजिए कि यदि ये आपसे विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी स्त्री के साथ बहुत प्रसन्न हूँ, और मुझे मेरी स्त्री, मेरी जो पत्नी है, मैं बहुत बहुत उन्हें मतलब वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, और ये भी उतना ही हैंडसम है मेरा भाई। तो आप उनसे पूछ लीजिए। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। अब लक्ष्मण जी का चरित्र देखिए। लक्ष्मण जी का सेंस ऑफ ह्यूमर, उस समय इमिडिएटली लक्ष्मण जी जो थे, थोड़े व्यंग्य में आ गए। हमने हमेशा लक्ष्मण जी को गुस्से में देखा है, पर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा sarcastic और व्यंग्यपूर्ण बातें करके और सेंस ऑफ ह्यूमर से शूर्पणखा को थोड़ा बहलाने की कोशिश की है। और कहते हैं व्यंग्य से कि हे कमल नयनी, हे सुंदर दिखने वाली, हे गोरी, गौर वर्ण वाली स्त्री, मैं तो केवल अपने भाई का एक दास हूं, और मेरी पत्नी बनकर तो आप भी दासी बन जाओगे। तो क्या आपको दासी बनना अच्छा लगेगा? इससे अच्छा है कि आप रामचंद्र जी की छोटी बीवी बन जाओ, छोटी पत्नी बन जाओ। आपको इतनी सुंदर देवी को देखकर कौन आपके ऊपर नहीं रीझेगा? आपको कोई कैसे मना कर सकता है? और कोई जिसकी अकल कम होगी, वैसा ही कोई व्यक्ति होगा जो आपको छोड़कर अपनी मानवी पत्नी से ज्यादा प्रेम करेगा। आप तो हो ही इतनी सुंदर। इस प्रकार जब उसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, तो शूर्पणखा को बहुत क्रोध आ गया। उसे लगा कि ये यहाँ से मुझे भगा रहे हैं। तब शूर्पणखा को क्रोध आया और तुरंत वो रामचंद्र जी के तरफ भागती हुई गई और कहा कि मैं अभी क्या अभी, देखो तुम कैसे मैं, ये जो आपकी पत्नी है, इस औरत को मैं खा जाऊंगी। इस प्रकार वो जोर से, शूर्पणखा जो थी, वो लपकी और उसने अटैक किया, प्रहार किया सीता जी के ऊपर, लपक के उनको पकड़ के और खाने का प्रयत्न किया। तब रामचंद्र जी एकदम सचेत हो गए, और तब उन्होंने उसको धक्का दिया और पकड़ के वहां पे रखा और कहा, जैसे ही वो अटैक किया, तुरंत रामचंद्र जी को समझ आ गया कि ये गड़बड़ है, और सामने आ गए, और तुरंत उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारा कहा और कहा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, जब किसी क्रूर व्यक्ति के साथ में हो, तब उसके साथ इस प्रकार परिहास नहीं करना चाहिए। और ये इसके साथ में तुरंत उन्होंने ये कहा कि इस कुरूपा और कुल्टा राक्षसी को किसी अंग से विहीन कर दो। जस्ट कट सम ऑफ हर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, मतलब किसी अंग से उसको, कुरूपा कुल्टा जो राक्षसी है, उसको उसके किसी अंग से हीन कर दो। और जैसे ही उन्होंने कहा, मतलब आप सोचिए, इट मस्ट हैव बीन सो क्विक, कि जैसे ही वो लपकी है और रामचंद्र जी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तुरंत लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली है और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। सो दिस
एपिसोड, ये जो प्रसंग है, इसके बाद का तो ऑफ कोर्स वो भागती हुई गई है, वहां से भागते हुए अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास में, फिर युद्ध हुआ और फिर रावण के पास गई। पर इस एपिसोड से दो लक्ष्मण जी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एकदम उभर कर आते हैं, कि इतने वहां पर राक्षसी सामने खड़ी है, बट फिर भी ही डिड हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सबसे पहला, दूसरा, इतने अलर्ट, इतने सतर्क और इतने चौकन्ने थे वहां पर, उसके साथ साथ वो तत्पर थे। और फिर भी उनका जो भाव था, वो सब सर्वियंट, अपने भाई के अधीन रहने वाला, उनके अनुसेवी का उन्होंने भाव अपनाया हुआ था, कि जैसे ही भाई भाई ने कहा, तुरंत तत्परता से बिना सोचे समझे तलवार निकाली और आज्ञा का पालन किया। ये नहीं सोचा कि ये अगर इसके बाद मेरे ऊपर लपक के आ गई तो क्या होगा। एब्सोल्युटली नथिंग। सो ही वॉज वेरी अलर्ट, चौकन्ने थे, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हमें देखने को मिलता है। इसके आगे हम चलेंगे, वी आर वॉकिंग थ्रू रामायण, एज मैंने कहा कि रामायण के पन्ने पलट पलट के हम एक एक प्रसंग निकाल रहे हैं, जहां पर लक्ष्मण जी का चरित्र एकदम सुंदरता से उभर कर आ रहा है। अगला प्रसंग आता है, जब सुवर्ण मृग वाला प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है, शायद इसमें बहुत अच्छा भी लगेगा और थोड़ा दिल दुखेगा भी। रावण ने मारीच को, राक्षस मारीच जो था, उसको राजी कर लिया था किसी तरह से डरा धमका कर, कि तुम सुवर्ण का मृग बन जाओ, सोने का हिरण बनकर, और उस पर्णकुटी के आगे पीछे डोलो और सीता जी का ध्यान आकर्षित करो, ताकि किसी तरह से, तब किसी तरह से दोनों भाइयों को मैं दूर ले जाऊं, उनको ले जाना, जब सीता जी अकेली होंगी तब मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। ये इनका प्लान बन गया था। तो मारीच ने एक सुंदर से सुवर्ण हिरण का रूप धारण किया, और तब वो पर्णकुटी के आगे पीछे लिटरली सीता जी के ही आंखों के आमने सामने वो डोलने लग गए, घूम रहे थे, यहाँ घूमते वहां घूमते, और सीता जी का ध्यान नेचुरली उस स्वर्ण मृग की तरफ आकर्षित हो गया। जैसे ही सीता जी ने स्वर्ण मृग को देखा, तुरंत उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि हे आर्य, ये तो बहुत ही सुंदर मृग है, आर्यपुत्र, ये बहुत सुंदर मृग है, मेरा, आप कृपया प्लीज इसे पकड़ कर लाइए। जब आप इसको पकड़ कर लाएंगे तो इससे मेरा मन बहला रहेगा, मैं इसे पाल लूंगी यहाँ पर, और इससे मेरा मन बहला रहेगा, मेरा मन अच्छा लगेगा मुझे। और फिर उसके बाद जब हमारा वनवास खत्म हो जाएगा, समाप्त, तो हम इसी हिरण को अपने साथ अयोध्या वापस ले जाएंगे। सोचो, इतना यूनिक, इतना अजब जो मृग है, अद्भुत जो मृग है, इसको यदि हम अयोध्या लेकर जाते हैं तो वहां पर सारी रानियां देखकर इतनी प्रसन्न हो जाएंगी, और सारे अयोध्या वासी इतना अद्भुत हिरण देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। आप कृपया प्लीज मुझे ये हिरण लाकर दीजिए। ये उनकी नियत थी, कि आप पकड़ो और मैं इसे पालूंगी, इससे मेरा मन बहलेगा। रामचंद्र जी ने जब उसको देखा, तब रामचंद्र जी ने ये जैसे ही ये सीता जी ने देखा, उसी समय लक्ष्मण जी ने भी देखा, और तब लक्ष्मण जी ने सबसे पहले राम और लक्ष्मण दोनों को बुलाकर ये हिरण दिखाया। हिरण देखने के बाद ये बातें कही। तब उसके बाद लक्ष्मण जी ने सबसे पहले अपने भाई से कहा, भैया, ये जो मृग है, ये मुझे मायावी लगता है, ये लगता ही नहीं कि ये असली हो सकता है। हम कितनी बार जंगल में गए हैं, पहले भी इतने सालों से हम जंगल में घूम रहे हैं, हम पहले भी गए हैं, हमने कभी हजारों मृग देखे हैं, पर इस प्रकार का मृग हमने कभी नहीं देखा। और मुझे तो ये संशय आ रहा है, ये खास लिखा है, मुझे संशय आ रहा है कि ये अवश्य ही ये मारीच राक्षस यहाँ पर हिरण बनकर घूम रहा है। मुझे नहीं पता ये क्यों यहाँ पर भटक रहा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि मारीच ही है जो ये मृग बनकर घूम रहा है, क्योंकि मारीच जो है वो बहुत मायावी है, उसे तरह तरह के अपने रूप बदलने आते हैं। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई लक्ष्मण, मेरी पत्नी को ये मृग बहुत पसंद आया है, और इसके दो चीज हो सकते हैं, या तो ये बहुत ही अद्भुत मृग है, और या तो ये राक्षस है। यदि ये बहुत अद्भुत मृग है और मेरी पत्नी को ये पसंद है, तो मैं अवश्य इसे लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। और यदि ये मायावी मृग है, जैसा कि तुम बोल रहे हो, तुम्हें संशय आ रहा है, डाउट, कि ये कोई राक्षसी मृग है, तो इसीलिए इसी में भला है कि मैं इसके पीछे जाऊं और इस राक्षस को मार डालूं, ताकि ऐसा मायावी यहाँ पर कोई और राक्षस हमें फिर आगे परेशान नहीं करे। तो दोनों ही रीजन से मुझे इसके पीछे जाना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण,
तुम अपने आप को सुरक्षित रखना, अपना धनुष बाण तत्पर रखना अपने साथ में, कवच पहन लो और तुम अपनी और सीता की रक्षा करना। जब मैं इस हिरण को पकड़ने जाऊंगा तब तुम यहाँ पर सतर्क रहना, बी अलर्ट एंड प्रोटेक्ट हर, इसकी रक्षा करना। तब रामचंद्र जी हिरण के पीछे पीछे भाग गए। अब हिरण जो था वो बहुत चालाक, क्योंकि वो तो मायावी हिरण था मारीच। उसने कभी कभी रामचंद्र जी की आंखों से ओझल हो जाता और सडनली फिर कहीं पर दिखता, और रामचंद्र जी को अपनी कुटिया से बहुत 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 दूर जंगल के अंदर अंदर तक ले गया। और श्री राम भागते हुए उसके पीछे पीछे चलते गए, कभी आंखों से ओझल, कभी दिख रहा है, कभी ओझल, कभी दिख रहा है। तब जब उन्हें सच में ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है कि ये मायावी ही है, तब उन्होंने अपना एक बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाकर और तीर से अपना तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाकर और धनुष से निकाला, और निकालते के साथ ही सीधा मृग की ओर जो लगा, जो बाण हिरण को छाती पर लगा, तो वो हिरण जो था अपने असली मारीच के रूप में, राक्षस रूप में, बड़ा सा बेडौल शरीर बनाकर एकदम धराशायी हो गया और गिर गया। और गिरने के बाद उसने सोचा कि लास्ट एफर्ट एक और कर लेता हूं यहां पर प्रपंच फैलाने का। और उस मारीच राक्षस ने लास्ट मिनट पर रामचंद्र जी की आवाज निकालकर और बहुत जोर से चीत्कार की, हा सीते, हा लक्ष्मण। इस प्रकार रामचंद्र जी की आवाज में जब उसने चिल्लाया, और उसके बाद वो धराशायी होकर उसने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण रामचंद्र जी भी एकदम चौकन्ने हो गए, थोड़े घबरा भी गए कि अरे ये क्या हुआ, इसने इस प्रकार कैसे आवाज लगाई। तुरंत वहां जाके देखा तो देखा ये तो सच में राक्षस है। पर क्योंकि वो तब तुरंत उनको लगा कहीं इस प्रकार ये आवाज सुनकर कोई कुटिया में कोई उनको घबरा ना जाए, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे अपनी पर्णकुटी की तरफ वापस ही जाना चाहिए। रामचंद्र जी ने लौटने का निश्चय किया वहां से। इधर आश्रम में जैसे ही मारीच की वो आवाज सुनाई पड़ी, हा लक्ष्मण, हा सीते, इस प्रकार आवाज जो रामचंद्र जी की आवाज में उसने निकाली थी, तब तुरंत सीता जी ने आवाज सुनी और सीता जी घबरा उठी। और तब उन्होंने कहा कि भैया आप प्लीज यहाँ से जाइए, तुरंत जाइए। जो रघुनाथ है वो कुछ मुसीबत में फंसे हैं और उनके आर्त स्वर अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आप यहाँ पे सब कुछ छोड़कर, उन्हें मदद की जरूरत है, आप कृपया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ से जाइए, प्लीज गो। शी इज टेलिंग हिम प्लीज गो। लक्ष्मण जी वहां पर ऐसे ही खड़े रहे, बिल्कुल कुछ बोले नहीं। सीता जी बोल रही है जाओ, लक्ष्मण जी बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कि अनसुना कर दिया, एक कान से सुना दूसरी तरफ से निकाल दिया। तब सीता जी थोड़ी रुष्ट हो गई और तब कुछ कुछ उन्होंने कठोर शब्द कहे हैं। और वो कह रही हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि तुम उनके भाई नहीं हो, तुम उनके मित्र के रूप में यहाँ पर एक शत्रु के रूप में खड़े हो, और तुम यहाँ पर मुझ पर अधिकार जमाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि रामचंद्र का विश्व विनाश हो जाए। तुम्हारे मन में लोभ आ गया है और तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति जरा भी स्नेह नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर खड़े हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। यदि तुम यहाँ जंगल में अपने भाई और मेरी रक्षा करने आए थे तो आज, यदि अपने भाई की रक्षा करने आए थे तो आज तुम्हारे भाई मुसीबत में खड़े हैं, वहां पर पड़े हैं, और तुम यहाँ पर मेरी रक्षा करके क्या करोगे। यहाँ पर तुम अपने पहले भाइयों की, अपने भाई की रक्षा के लिए जाओ, मेरी रक्षा करके क्या होगा, क्योंकि यदि मेरे, अब तुम्हारे भाई को यदि कुछ भी हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह जाऊंगी। लक्ष्मण जी ने कहा विदेह नंदिनी प्लीज विश्वास कीजिए, मेरे मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। पूरे विश्व में कोई नाग, असुर, कोई गंधर्व, कोई दानव, राक्षस, देवता, पूरे विश्व में कोई मानव, कोई देवता, राक्षस, कोई भी ऐसा नहीं है जो राम का बाल भी बांका कर सके। उनका सामना भी करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। और मैं जानता हूं कि उनको कोई भी युद्ध में कभी भी परास्त नहीं कर सकता। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता हूं, आप शांत हो जाइए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप शांत हो जाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। आपके पति जल्द ही उस मृग को मारकर या लेकर अवश्य यहाँ पर आएंगे। जो आपने आवाज सुनी है वो आपके भाई, आपके पति की नहीं है, वो मेरे भैया की आवाज नहीं थी, वो मायावी राक्षस की ही आवाज थी। और मुझे मेरे भाई ने ऑर्डर किया है, यहाँ पर आज्ञा दी है कि मैं आपकी रक्षा करूं, तो मैं अपने उत्तरदायित्व का पालन करना करना जानता हूं और मैं वही कर रहा हूं।
मुझे जो आज्ञा दी गई है मैं उस आज्ञा का ही पालन कर रहा हूँ। परंतु सीता जी की तब आंखें एकदम क्रोध में लाल हो गई, बहुत ज्यादा क्रोधित होकर, और उन्होंने कहा कि तुम निर्दयी हो, तुम अनार्य हो। यू आर नॉट आर्य, आर्य मतलब गुड ह्यूमन बींग। तुम आर्य नहीं हो, तुम अनार्य हो, तुम निर्दयी हो, तुम कुल के ऊपर कलंक लगाने वाले हो। मैं समझती हूँ, अब तुम्हें बहुत भली भांति समझ रही हूँ। तुम चाहते थे कि तुम्हारे भाई मुसीबत में आए। तुम्हें तो अब बहुत अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हारे भाई के ऊपर मुसीबतें आ पड़ी है, आपत्ति आ गए हो, आ गई आपत्ति आई है भाई के ऊपर। तुम बहुत ही दुष्ट हो। तुमने देखा कि तुम्हारा भाई जंगल में अकेला जा रहा है और उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तुम तो राह देख रहे थे इसी समय की कि तुम मुझे प्राप्त कर सको जब मैं अकेली हूं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भरत ने भेजा है, क्योंकि हम दोनों जा रहे थे जंगल में, भरत ने तुम्हें कह के भेजा होगा कि कोई ऐसा समय आएगा कि जब राम अकेले होंगे, चले जाएंगे, या सीता अकेली होगी, तब तब उसको पाने का तुम्हारा सही तरीका है। लेकिन मैं, ये सुन लो कि मैं इसे कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु मैं अपने पति श्री राम के बगैर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। इतने कठोर शब्द सुनकर, इतने दोषारोपण होने के बावजूद लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर और उसके बाद में कहा, हे देवी, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे पास आपके दोष आरोपणों का कोई जवाब नहीं है। डू नॉट वॉन्ट टू बैक आंसर यू। मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता। और फिर कह रहे मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इतने सारे आपने मेरे ऊपर दोष लगाए हैं, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी है। यू आर अ वर्शिपेबल गॉडेस फॉर मी। आप मेरे लिए आराधनीय देवी है। आपके जो ये तीव्र शब्द है वो मेरे कानों में ऐसे पड़ रहे हैं जैसे कि लोहा पिघलता है, पिघला हुआ लोहा कानों में जाकर एकदम शरीर को पिघला रहा है। मैं आज यहाँ पर जंगल में सारे जानवरों को साक्षी मानकर और सबको साक्षी बनाकर ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मन में है और जो मैं कह रहा हूं आपसे, वो न्यायपूर्ण बातें हैं। कि मैं कह रहा हूं कि आपके भाई को कोई कभी क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो ये सब जानवर यहाँ पर साक्षी है कि मैं जो कह रहा हूं वो न्यायपूर्ण बातें हैं। और जो आप कह रही है वो बहुत कठोर शब्द है, मेरे हृदय को तोड़ रहे हैं। आप मुझ पर कैसे संदेह कर सकती हैं? मैंने हमेशा अपने भाई का और आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। पर अब मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा, आपका कल्याण हो। और तब उन्होंने सारे जंगल में कहा, हाथ जोड़कर कहा कि हे जंगल के देवताओं, इनकी रक्षा करना, क्योंकि मुझे बहुत सारे अपशकुन नजर आ रहे हैं और मुझे संशय है। आप इनकी रक्षा करना। मुझे ये डाउट आ रहा है, मुझे आशंका हो रही है कि कभी जब मैं अपने भाई श्री राम के साथ यहाँ पर लौटूंगा, तो यदि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको सकुशल देख सकूं या नहीं। ये उनकी आशंका वर्ड्स है। विल आई बी एबल टू सी यू अगेन इन अ सकुशल तरीके से, आप अच्छे तरीके से मैं आपसे मिल सकूंगा? ये तब सीता जी फिर से रोने लग गई, बहुत बहुत। लक्ष्मण, मैं अपने आप को गोदावरी में जाके डूब जाऊंगी, नदी में। श्री राम के बगैर मैं विरह में रह नहीं सकती। मैं अपने गले में फंदा लपेट के अपना फांसी चढ़ जाऊंगी। मैं किसी पहाड़ से कूद जाऊंगी, या तो मैं विष पी जाऊंगी, या मैं किसी अग्नि के अंदर प्रवेश करके अपना देह त्याग कर दूंगी। परंतु मैं किसी भी पराये पुरुष को स्पर्श नहीं करूंगी। इस ये कहकर सीता जी छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लग गई हैं। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर उनको कहा, शांत हो जाइए भाभी, शांत हो जाइए। और तब उन्होंने हाथ जोड़े और सीता जी को प्रणाम किया, और तब वहां से जंगल से चले गए ना। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित थे। उनको भी क्रोध आ रहा था। वो क्रोध में निकले हैं कि सीता जी के ने मुझ पर इस प्रकार के दोष आरोपण किए हैं, कलंक लगाया है, मुझे कुल का कलंक कहा है, और इस प्रकार से कठिन कठोर शब्द कहकर मुझके मेरे ऊपर दोष लगाए। तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जरा भी प्रतिकार नहीं किया। ही डिड नॉट रिटेलिएट, ही डिड नॉट आंसर बैक। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए कि सीता जी भी क्रोधित हैं और सीता जी गुस्से में है, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रही है। वो बहुत मतलब दुखी है, बहुत ज्यादा दुख में है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना दुख किस प्रकार एक्सप्रेस करे। शी इज कंफ्यूज्ड। उनको
इस प्रकार बेनिफिट ऑफ डाउट देकर, भले खुद वो इतने क्रोध में थे, लेकिन फिर भी वो शांति से उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और क्रोध में ही वहां पर निकले, लेकिन प्रतिकार नहीं किया जरा सा भी। और ना ही उन्होंने रामचंद्र जी से मिलने के बाद तुरंत इस बात की चर्चा की। वहां पहुंचने के बाद जब मिलते हैं रास्ते में जाके, रास्ते में जा रहे हैं और जब रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं, तब वो लक्ष्मण जी को देखते हैं और कहते हैं, बार बार रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, एक बार नहीं, लक्ष्मण जी चुप, कुछ बोलते ही नहीं। बार बार कई बार रामचंद्र जी के पूछने पर वापस आते वक्त जब आश्रम की तरफ वापस आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुमने कैसे अपना उत्तरदायित्व छोड़ दिया, तुम सीता जी को अकेले छोड़कर कैसे आ गए, मैंने तो तुम्हें ये आज्ञा दी थी कि उसकी रक्षा करना, तुमने उसे अकेले छोड़ दिया। तब बार बार ये जब बोला, तब लक्ष्मण जी ने बहुत हल्के से माइल्डली एक बार मेंशन किया कि भैया, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा उनसे कहा, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि पूरे जगत में, पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपका बाल भी बांका कर सकता है, परंतु सीता जी तो जो है ना, वो एक कमजोर हृदय है, उनका बहुत हृदय कोमल है। सी हाउ ही इज टॉकिंग, बहुत कोमल हृदय है, वीक हार्टेड है। और वो आर्त स्वर जो मारीच ने निकाला, वो सुनकर वो बहुत भयभीत हो गई, और उस भय में वो बहुत कुछ कुछ कठोर शब्द बोल गई मुझसे। और उन्होंने कठोर शब्द बोलकर मुझ पर दोष आरोपण भी किया कि भरत ने मुझे भेजा है उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर। और तब उन्होंने कुछ पाप पूर्ण बातें, बहुत सारी पाप पूर्ण बातें मेरे बारे में कही, और बार बार वो हृदय छाती ठोक के और रोती रही और चिल्लाती रही। और तब मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं उनको अकेला छोड़कर और आपके से आपके पास आ जाता। उन्होंने मुझ पर दोष आरोपण किया कि मैं तो आपका शत्रु हूं, इसीलिए मैं आपकी रक्षा करने नहीं जा रहा हूं। उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इतना कहकर भी, थोड़ा सा कहने के बाद में भी इतने एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए थे, और वो क्रोध में थे, लेकिन फिर भी वो सीता जी को कवर अप करते रहे। उसके बावजूद रामचंद्र जी कहते हैं कि, राम उसको कहते हैं कि तुमने बहुत बुरा किया। इतना सुनने के बाद भी रामचंद्र जी कह रहे हैं, तुमने बहुत बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ मेरे पास आ गए। तुम्हें पता था कि मैं अकेले सब संभालने का सामर्थ्य रखता हूँ, और मैं सारे के सारे राक्षसों को अकेले ही परास्त कर सकता हूँ। तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए था, मैथिली के शब्दों पर तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। मैं तुमसे अप्रसन्न हूं, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। वो क्रोध के जाल में थी उस वक्त, शी वॉज अंडर द स्पेल ऑफ एंगर, लेकिन तुम्हें तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए था। वो आवाज मारीच की ही थी, जैसा तुम कह रहे हो। ये जब रामचंद्र जी ने कहा, तो भी लक्ष्मण जी चुप रहे। वो समझ गए कि अभी तक तो, मतलब अभी तक तो वो आश्रम पहुंचे नहीं थे, पर वो समझ रहे थे कि राम को अब मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि राम तो वहां थे ही नहीं। वो कैसे जानते कि वहां पर क्या हुआ है। उसके बाद दोनों जब चलकर पर्णकुटी के पास वहां पर पहुंचे, पर्णकुटी में देखा तो सीता जी इज मिसिंग। नाउ दे वर नॉट अवेयर, उन्हें पता नहीं था कि हुआ क्या है। जब सीता जी मिसिंग है, तो रामचंद्र जी फिर एकदम घबरा गए, बहुत ज्यादा एजिटेट हो गए, बहुत ज्यादा। ही वॉज लाइक, जैसे पागलों के जैसे उनका बिहेवियर हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखो, आवाज देने लगे, चारों तरफ भटकने लगे, घूमने लगे। और उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ है, कि सीता जी को कोई राक्षस खा गया है, या कोई जानवर खा गया है, या कोई पकड़ कर ले गया है, या कोई वो जंगल में घूमते घूमते कहीं खो तो नहीं गई है। तो इस प्रकार वो पागलों की तरह ही वॉज रनिंग अराउंड लाइक अ क्रेजी पर्सन। हर एक पौधे से, वृक्ष से, कोई जानवर से, कोई हिरण से, जो उनको वहां पर मिल रहा था, सबसे वो हमेशा पूछ रहे थे, कहाँ है मेरी सीता। और सबसे, सबको डिक्लेयर करने लग गए सारे जंगल में कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा, कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ है, किसी ने मेरी सीता को देखा। तब उस समय लक्ष्मण जी ने एक और रोल धारण किया। ही वॉज द स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि रामचंद्र जी को उस समय उनकी आवश्यकता थी। उन्होंने रामचंद्र जी को धैर्य धराया है और कहा है कि हे भैया, आप विषाद न कीजिए, आप रोइए मत, आप थोड़ा शांत, अपने आप को शांत करिए, अपने दुख को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हम दोनों मिलकर जानकी को ढूंढेंगे, और वो अवश्य ही मिल जाएंगी। हो सकता है वो यहीं कहीं विचरने चली गई हो, घूमने चली गई हो, गोदावरी नदी के तट पर कभी कभी वो जाकर कमल के फूल तोड़ने चली जाती है।
कभी कोई गुफा कंदरा के अंदर कोई चली गई हो, तब दोनों ने मिलकर, रामचंद्र जी ने उनकी बात सुनी और दोनों मिलकर जानकी को ढूंढने लग गए। तब उन्होंने रामचंद्र जी को बार बार ढाढ़स बंधाया है और कहा है कि आप शांत हो जाइए, आप इतना विषाद अर्थात इतना दुख मत कीजिए, क्योंकि जब व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है तब उसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता, तब उस समय बुद्धि काम नहीं करती। ये लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को समझा रहे हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए। तब कई बार लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर अपने भाई को सांत्वना दी है, और कितनी ही बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को दौड़ाया है, जाओ गोदावरी नदी तट पर देख के आओ, जाओ थोड़ा और अंदर इधर जंगल में देख के आओ, जाओ उस तरफ कंदरा है, गुफाएं हैं, वहां पर देख के आओ। पर आगे हमें और समझ में आएगा कि ये लक्ष्मण जी ही थे जिन्होंने अपनी युक्ति लगाई, और तब उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। और रामचंद्र जी ने जब उनकी बात सुनी, तब दक्षिण दिशा की ओर चलते चलते आगे जाकर तब उन्हें वो जटायुराज मिले, जिनसे उनको थोड़ा सा पता लगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। आज की कथा में लक्ष्मण चरित्र के हमने दो तीन छोटे छोटे प्रसंग सुने हैं, बहुत सुंदर रामायण के प्रसंग हैं, और जिसमें लक्ष्मण जी का इतना धैर्यवान और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका एकदम तत्पर रहना, उनका एकदम अलर्ट चौकन्ने रहना, और किस प्रकार उन्होंने वो दोष आरोपण के इतने कठोर शब्द सुनकर भी, जैसे कठोर शब्दों का जहर पीकर भी, और उन्होंने वो काम किया जो वो नहीं करना चाहते थे, सीता जी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उसके बाद भी उनके ऊपर ही आरोप लगा बार बार कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुमसे नाखुश हूं। सो एंड स्टिल कोई और भाई होता तो छोड़ के भले भाग गया होता कि इस भाई को तो मेरी पड़ी नहीं है, मेरे ऊपर उल्टा ये भी अब मुझ पर ही दोष लगा रहे, भाभी ने भी मुझ पर दोष लगाया, ये भी अब मुझ पर ही कहे जा रहे कि तुमने गलत काम किया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। परंतु लक्ष्मण जी ने सबके मूड्स को समझा है कि सीता जी किस मूड में थी, रामचंद्र जी किस मूड में थे, और हर एक के मूड के हिसाब से उन्होंने उस समय अपना रिएक्शन दिया है। बहुत आगे आगे बहुत सुंदर चरित्र और बढ़ता जाएगा। सो शायद इसी प्रकार से, क्योंकि पूरी रामायण के थ्रू धीरे धीरे आई एम जस्ट रीडिंग, जहां जहां अच्छे अच्छे प्रसंग आ रहे हैं लक्ष्मण जी के, मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयत्न करूंगी। कथामृत के साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।